हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों बारसा से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट्स में लेके आया हूँ। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बारसा की जो नंबर 9 की सर्च चल रही है, उसमें दो नाम और ऐड हो चुके हैं, ओयारज़ाबाल एंड वोल्टेमाडे। ये बार्सिलोना ने यहाँ पे भाई प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं डाला है, बट देर इज रूमर कि भाई यहाँ पे ये दोनों के दोनों अपने क्लब में पुश कर रहे हैं कि हमें जाने दो, बारसा या फिर किसी अदर क्लब में, बट हमें जाने दो। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भाई बार्सिलोना ने समर सेल यहाँ पे रख दी है और 3 प्लेयर्स को यहाँ पे बताया कि भाई दे आर ऑन ट्रांसफर मार्केट, अरोहो, बाल्डे एंड कुंडे। हमने डिटेल में बात कर ली थी, बहुत ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, बट डेफिनेटली इसको कवर करेंगे। रैशफोर्ड से रिलेटेड अपडेट आ रहा है दोस्तों, रैशफोर्ड से रिलेटेड अपडेट आ रहा है। हम लोग बात करने वाले हैं, हमारा अंडरटेकर इज बैक भाई। क्रिश्चियनसन भाई हॉस्पिटल एफसी का खेलने वाले एंड देन भाई पार्ट टाइम फुटबॉल क्लब बार्सिलोना के लिए खेलने वाले यहाँ पे क्रिश्चियनसन यहाँ पे वापस आते हुए नजर आ रहे हैं। यू विल सी हिम 2-3 हफ्तों में देख ही लोगे, जब तक भाई फुटबॉल खत्म होने वाला होगा उससे पहले पहले मतलब आ जाएंगे यहाँ पे भाई क्रिश्चियनसन इन बार्सिलोना की स्क्वाड। एंड दोस्तों यहाँ पे विक्टर मुनोज से डेको मिले हैं। तो इतनी सारी न्यूज़ है दोस्तों और करारी करारी न्यूज़ हैं, इनको हम लोग कवर करेंगे। लेट्स क्विकली जंप इनटू दी वोल्टेमाडे एंड भाई ओयारज़ाबाल वाला केस। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं वोल्टेमाडे का केस, बिकॉज वहाँ पे पुख्ता सबूत है। यहाँ पे बताया जा रहा है भाई, आप जाके इंस्टाग्राम में चेक कर लो। वोल्टेमाडे ने भाई यहाँ पे अपनी प्रोफाइल बायो में से भाई यहाँ पे हटा दिया है एनयूएफसी को, भाई न्यूकासल यूनाइटेड को उसने हटा दिया है। बाय फॉलोइंग लिस्ट में अभी भी है, बट बायो में से हटा दिया है। प्लेयर ऑफ एनयूएफसी जो पहले कभी लिखा हुआ आता था वो हट चुका है। एंड यू नो कि भाई किस तरीके से वो इस समय पे न्यूकासल में फील कर रहा है। उसको आउट ऑफ पोजीशन खिलाया जा रहा है, आई डोंट नो क्यों। मतलब देखो, यहाँ पे उनके कोच को लगता है ऑब्वियसली कि एक बेटर प्लेयर स्ट्राइकर पोजीशन में खेल रहा है। वोल्टेमाडे इज नॉट दैट प्लेयर, और वोल्टेमाडे को लगता है कि ही कैन इंप्रूव अगर उसको थोड़ा सा टाइम मिले तो, विच आई कंप्लीटली एग्री। भाई आप इसी साल की साइनिंग को थोड़ा सा मिनट्स भी नहीं दोगे एंड यू एक्सपेक्ट कि भाई वो आपके लिए नंबर्स प्रोड्यूस करेगा, एंड ही हैज ऑलरेडी प्रोड्यूस नंबर्स भाई। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे वोल्टेमाडे इज नॉट हैप्पी विद दी एनयूएफसी वाला जो मूव है उससे, एंड ही वांट टू ईदर लीव दैट क्लब फॉर जर्मनी या फिर कोई और अदर क्लब। और ऐसे में दोस्तों बार्सिलोना में यू नो हांसी फ्लिक लव्स दैट गाय भाई, ही लव्स दैट गाय। जिन लोगों को नहीं पता तो भाई आप उसका एक इंटरव्यू चेक कर सकते हैं। वोल्टेमाडे से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज़्यादा मैं डिटेल में बात नहीं करता, बट लेट मी टेल यू ही लव्स दैट गाय। एंड यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है अगर यहाँ पे भाई एक थोड़ा सस्ते रेट में एनयूएफसी हमें बेच दे तो। अब बात कर लेते हैं ओयारज़ाबाल के बारे में दोस्तों। यहाँ पे रियाल सोसिएदाद से एक रूमर आ रहा है कि भाई यहाँ पे ओयारज़ाबाल ने रिक्वेस्ट करी है आफ्टर ये जो कोपा डेल रे उन्होंने जीता है कि भाई प्लीज भाई, अब जो हमारा 75 मिलियन का यहाँ पे रिलीज क्लॉज है उसको प्लीज यार ये बकर मत करो, अब इसको हटाओ मत, चलो ठीक है 25-30 मिलियन में भाई मुझे जाने दो, आई वॉन्ट टू लीव। एंड यहाँ पे बार्सिलोना से एक ऑफर आ सकता है, एक मतलब उनकी हैसियत नहीं है, हमारी औकात नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा कम पैसा देंगे, बट प्लीज़ मान जाना यार, मैंने ज़िंदगी तुम्हारे क्लब के लिए लगा दी, 29 साल का हो चुका हूँ, 30 साल का हो चुका हूँ, अब भाई मुझे 2-3 साल भाई एक बढ़िया क्लब में खेलने दो, आखिरी मेरा जो करियर है उसको मुझे बढ़िया जगह देख लेने दो, कुछ जीत लेने दो, लीग वीग जीत लेने दो, तुम्हारे लिए जितना मैं बेस्ट कर सकता था मैंने कर दिया। ऐसा ये देखो दोस्तों रूमर है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो दोस्तों ये रूमर है। 25 नहीं 75 मिलियन का यहाँ पर रिलीज क्लॉज को कोई रियल सोसाइटी बेवकूफ़ नहीं होगी कि 25-30 मिलियन में जाने देगी अपने वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को भाई। तो दोस्तों मेरे को तो पर्सनली लगता है कि इसमें दम नहीं है, बट अगर इसमें थोड़ा सा भी दम है तो भाई बार्सिलोना विल हैव टू पे 40 मिलियन या फिर 50 मिलियन के अराउंड भाई फॉर ओयारज़ाबाल, अगर हमें उसे साइन करना है, विच आई थिंक ही इज़ अ गुड प्लेयर भाई। अगर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे भाई सॉर्लोथ के लिए, आई बिलीव कि भाई ओयारज़ाबाल इज़ अ बेटर प्लेयर देन सॉर्लोथ मेरे हिसाब से। तो मेरे को तो भाई इन दोनों प्लेयर्स में से कोई भी आ जाए चलेगा, अनटिल अनलेस भाई हम लोग ज़्यादा खर्चा ना कर रहे हो, अनरियलिस्टिक खर्चा ना कर रहे हो। अब दोस्तों यहाँ पे सेल के ऊपर बात कर लेते हैं। बाल्डे, कुंडे एंड अरोहो के बारे में बताया जा रहा है कि भाई उनको ट्रांसफर मार्केट में अगर कोई भी क्लब ऑफर आता है तो दे विल लिसन, मतलब बार्सिलोना विल लिसन टू दैट ऑफर। एंड बट द पॉइंट हियर इज, द रिस्ट्रिक्शन ओवर हियर इज कि भाई यहाँ पे जो पैसे हैं वो थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे नहीं कि 20-30 मिलियन लेके झोला उठा के आ गए हमारे पास, ऐसे नहीं भाई। अरोहो के लिए भी 40-50 मिलियन ठीक ठाक अमाउंट आएगी तभी हम लोग सेल करेंगे। कुंडे एंड भाई बाल्डे तो यू नो कि भाई 50 मिलियन का बाल्डे आपका है, एंड 60-65 मिलियन 70 मिलियन के अराउंड भाई कुंडे के लिए यहाँ पे बारसा शायद से एक्सेप्ट कर लेगी। बट यू गॉट टू नो कि भाई यहाँ पे भाई ये 3 प्लेयर्स भाई यहाँ पे लिस्ट में ज़रूर हैं।
ऐसा नहीं कि बार्सिलोना इनको पुश कर रही है, बट दे ऑल्सो नो कि भाई दे आर नॉट डूइंग गुड और बार्सा सेल कर सकती है उनको। तो यस, मूव ऑन करते हैं अगली बड़ी स्टोरी की तरफ, जहाँ पे रैशफोर्ड की तरफ से अपडेट आ रही है, ही डोंट वांट टू ज्वाइन मैन यूनाइटेड अगेन भाई, मतलब वहाँ नहीं जाना चाहता हो। बार्सिलोना ज्वाइन करने के लिए उसने अपनी सैलरी को कम किया था एंड रिपोर्ट आ रही है कि भाई वो और फर्दर सैलरी को कम करने वाला है, यूज पोर्शन ऑफ द सैलरी कम करने वाला है। अब ये यूज तो दोस्तों जब हमने उसको साइन किया था लोन पे तब भी इन्होंने बोला था, एंड वी गॉट टू नो कि भाई कितना ही यूज था वो, 18 मिलियन की सैलरी से 14 मिलियन पे हो गया। यूज का मतलब अगर 4 मिलियन होता है तो नेक्स्ट टाइम जो यूज लगने वाला है तो आई थिंक 12 मिलियन हो जाएगा वो, मतलब 14 मिलियन की जगह हम लोग उसको 12 मिलियन पे साइन करेंगे परमानेंटली अगर हम लोग करते हैं तो आई डोंट नो कि दोस्तों हमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ट्रांसफर फी अगर हमें भाई समवेयर अराउंड बहुत ही सस्ती पड़ती है, 10-15 मिलियन, एंड भाई वो 10 मिलियन की सैलरी ले रहा है, देन तो मे बी एक बार को सोच लेना चाहिए। बट दोस्तों यार बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे आई थिंक भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पोलराइज्ड रिएक्शंस आ रहे हैं बार्सिलोना फैंस के। मैं खुद भी कमेंट देखता हूँ तो भाई मोस्ट ऑफ द फैंस यहाँ पे बोलते हैं कि रैशफोर्ड को नहीं लेना चाहिए, एंड आई समवट अग्री कि भाई यहाँ पे जो प्लेयर हमारी आइडियोलॉजी को नहीं फॉलो कर सकता वो इस टीम का पार्ट रह के करेगा क्या परमानेंटली, वो भी है ना, लोन पे ठीक है बट परमानेंटली कोई फायदा नहीं है। अब बात कर लेते दोस्तों अंडरटेकर के बारे में। दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियनसन इज बैक, जल्दी हम लोग ऐसा बोलेंगे, अभी नहीं, अभी अबे अबे हौले हौले चलो भाई, हौले हौले चलो। अभी ये पॉजिटिव अपडेट आई कि भाई सून यू विल सी हिम इन दी ट्रेनिंग ग्राउंड। भाई यहाँ पे उसको बताया जा रहा है नेक्स्ट वीक के अराउंड कहीं ना कहीं वो टीम के साथ पार्शल ट्रेनिंग शायद से करना शुरू कर दे या फिर ग्राउंड पे ट्रेनिंग करना शुरू कर दे, एंड आफ्टर दैट आफ्टर फ्यू वीक्स ऑफ दैट भाई यहाँ पे 1-2 वीक के बाद उसको शायद से मिनट्स मिलना भी शुरू हो जाए, विच आई थिंक कि भाई लास्ट के 2-3 गेम्स यहाँ पे क्रिश्चियनसन को मिल सकते हैं थोड़ा बहुत खेलने के लिए। बट दोस्तों दिस पार्ट टाइम FC बार्सिलोना प्लेयर एंड फुल टाइम भाई यहाँ पे आपके हॉस्पिटल FC प्लेयर को क्या बार्सिलोना को इस समय पे वापस आना जरूरी था? भाई यहाँ पे लपोर्ता इसको देने को तैयार था कॉन्ट्रैक्ट, राइट? ये बुलेट भाई साहब चली जा रही चलने दो। तो यस भाई यहाँ पे जो हमारे लपोर्ता हैं उन्होंने इनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन देने को तैयार थे, एंड ये लेने के लिए एकदम बिल्कुल सही टाइम पे आ चुके हैं दोस्तों। ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बट यस भाई आई लव दिस प्लेयर। भाई जितना भी खेलता है बहुत बढ़िया खेलता है, भले बहुत ही रेयर साइट होती है इसको जब हम लोग फुटबॉल क्लब में खेलते हुए देखते हैं बार्सिलोना में, वो बहुत रेयर साइट होती है। बट यस भाई प्लेयर तो बहुत अच्छा है, दिल का बहुत बढ़िया आदमी है, चाहे कितना ही कम फुटबॉल खेलता हो, है ना। अब दोस्तों अपडेट्स की बात हो रही है इंजरीज की, तो यहाँ पे भाई रफीनिया एंड बर्नाल से रिलेटेड भी अपडेट आ रही है। दे विल बी पार्टिसिपेटिंग, जो ये वीक है, इस वीक के अंदर भाई दोनों के दोनों यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ट्रेनिंग में। रफीनिया विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट विथ स्क्वाड, एंड भाई यहाँ पे पार्ट होंगे वो जो हमारा ओसासुना के अगेंस्ट गेम है। डेफिनेटली भाई वी नीड रफीनिया इन दैट गेम। भाई साला मुनोज का पेस, तो हमें भी अपनी तरफ से कुछ तो चाहिए ना भाई यहाँ पे औजार अपना। तो रफीनिया इज देयर। बर्नाल से भी रिलेटेड पॉजिटिव अपडेट आ रही है, बट अभी रिसेंटली एक फोटो आई थी भाई बर्नाल की, फैन के साथ उसने फोटो खींची थी जिसमें उसके एंकल पे पट्टा लगा हुआ था, मतलब पट्टी लगी हुई थी बेसिकली। तो इट स्टिल सेज कि मतलब अभी भी थोड़ा सा मतलब बर्नाल से रिलेटेड थोड़ा डाउट है डेफिनेटली। अब बात कर लेते दोस्तों जुआन गार्सिया के बारे में। भाई जुआन गार्सिया एक गेम अगर और खेल लेते हैं, ओसासुना वाला गेम खेल लेते हैं, विच ही विल प्ले डेफिनेटली, ही विल बी एलिजिबल टू विन यहाँ पे आपका जो ज़ुमोरा ट्रॉफी होती है, जो कि गोलकीपर्स को मिलती है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन ला लीगा स्पेन। क्रेजी दोस्तों, भाई पहला ही सीजन बार्सिलोना के अंदर लड़का भाई हमारा हीरा है, हीरा वाला काम भी कर दिया भाई, जीत भी जाएगा ट्रॉफी, आई एम प्रीटी श्योर। बिकॉज भाई अगर आप अगर उसके एवरेज गोल्स पर मैच कंसीड का रेशियो देखो ना दोस्तों, यहाँ पे 0.70 दोस्तों उसका यहाँ पे जो नंबर्स हैं पर मैच में गोल कंसीड करने के हैं यहाँ पे। वहीं अगर जो थिबो कॉर्तुआ है रियल मैड्रिड के वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, भाई उनकी हिस्ट्री के सबसे बढ़िया गोलकीपर भी बोले जा सकते हैं भाई, यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा सकता है। आई तो से कि भाई बेस्ट गोलकीपर हैं वो उनकी हिस्ट्री में। उनका यहाँ पे जो गोल कंसीडेड है पर मैच में भाई यहाँ पे वो है 0.86, यानी कि मतलब बार्सिलोना मतलब जुआन गार्सिया से ज़्यादा है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। भाई कम होना चाहिए, आप कितना कम गोल खाते हो, विच दैट टेल्स यू ना कि मतलब आप भाई यहाँ पे आपने कितने ज़्यादा शॉट्स रोके हैं। तो यस दोस्तों यहाँ पे भाई नंबर्स वाइज अगर आप देखें तो यहाँ पे जुआन गार्सिया इज डूइंग फैंटास्टिक। भाई आप देखेंगे तो 28 मैचेस में दोस्तों 24 गोल्स खाए उसने,
तो इस हाई लाइन में दोस्तों अगर नंबर ऑफ मैचेस से गोल्स कम हैं तो भाई हाथ जोड़ लो जुआन गार्सिया के आगे कि भाई प्रभु तुम कमाल आदमी हो भाई, हमारे सीजन की नैया जो तुमने पार लगाई है दोस्तों वो आप ही ने पार लगाई। मैंने ये देखो डिफेंस लाइन का जो मैं अभी रिसेंटली मैंने बात भी करी थी, या तो मैंने लाइव पे बात करी थी या तो फिर पिछली वीडियो में बात करी होगी कभी। मैं यही बोलता हूँ कि भाई हम लोगों की किस्मत है कि जुआन गार्सिया इस सीजन में आ गया, वरना तो भाई हमारे पड़ते गोल दनदनाते हुए, समझ रहे हो, कम से कम 3 से 4 मैचेस अकेले यहाँ पे जुआन गार्सिया ने जीता है। खैर दोस्तों उससे स्टोरी से आगे बढ़ते हैं विक्टर मुनोज की तरफ, जहाँ पे भाई बार्सिलोना के डेको स्पोर्टिंग डायरेक्टर भाई यहाँ पे मिले हैं उसके एजेंट से पिछले हफ्ते। भाई दिस इज समथिंग जो कि मतलब भाई बहुत क्रेजी न्यूज़ है भाई। एक तरफ तो हम बोल रहे हैं कि ये अनरियलिस्टिक डील है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड डील है, रियल मैड्रिड होल्स यहाँ पे उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको एकदम बिल्कुल गर्दन से पकड़ रखा है, जैसी बार्सिलोना उसकी तरफ जाएगी भाई वो उसकी गर्दन खींच के रियल मैड्रिड में ले आएंगे। एंड एक तरफ फिर हमारे को ये अपडेट आती है कि हमारे भाई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव विक्टर मुनोज के एजेंट से मिल रहे हैं। हमें ये भी अपडेट आती है कि भाई विक्टर मुनोज का जो एंटराज है उसका जो यहाँ पे भाई एजेंट है, ही थिंक्स कि बार्सिलोना इज अ बेटर क्लब, जहाँ पे भाई उसका जो क्लाइंट है ही विल डू मच बेटर इन बार्सिलोना, ऐसा उनको लगता है। तो दोस्तों यहां पे भाई किस बात को हम लोग माने, मैं आप लोगों को बताता हूं दोस्तों, मैं आपको बताता हूं रियल मैड्रिड डेफिनेटली दोस्तों अगर बात करी जाए ना कि उनके पास वो पावर तो जरूर है, बट क्या वो उस पावर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बार्सिलोना सपोज 40 मिलियन की यहां पे बिड लेके जाती है, क्या रियल मैड्रिड उसको रोक के इस प्लेयर को 8 मिलियन में अपने यहां लेके आ सकती है? बिल्कुल दे कैन डू इट, बट क्या इस प्लेयर को वो मिनट्स दे पाएंगे आफ्टर दैट? यू नो कि भाई लेफ्ट विंग पे विनीशियस खेलता है, जब विनीशियस नहीं खेलता तो भाई वहां पे फिर एम्बापे खेलता है, एंड दोस्तों यहाँ पे फिर विक्टर मुनोज आएगा, विनीशियस को सब करेंगे, विनीशियस भाई चिल्लाते हुए भाई टनल में घुस जाएगा। दे डोंट वांट दैट हैपन अगेन, आई बिलीव इट भाई, मेरे को तो लगता है कि मतलब ऐसा होगा ही होगा, मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो विक्टर मुनोज आ जाते हैं तो। एंड ऐसे में दोस्तों भाई बहुत ही मुश्किलें हो जाएंगी डेफिनेटली मैड्रिड के लिए, बट वन ऑफ द ऑप्शन व्हाट दे हैव इज कि भाई उसको 8 मिलियन में साइन करो एंड देन सेंड हिम ऑन लोन या फिर किसी और अदर क्लब को भेज दो। बट द थिंग इज यहाँ पे बादशाह का ऑफर भाई यहाँ पे टेबल पे होगा। मुनोज देख रहा होगा कि भाई बार्सिलोना राइट नाउ स्पेन के अंदर बेस्ट टीम है जो कि मुझे एक लेफ्ट विंग पे एक सब्स्टिट्यूट रोल वाला ऑप्शन दे रही है, नॉट फर्स्ट चॉइस, वो तो रियल मैड्रिड भी नहीं दे रही है, बट मेरा ये दिख रहा है मुझे क्लियरली कि भाई रफीनिया बूढ़ा हो रहा है, इंजरी भी हो रही है, तो मेरे पास चांस है, देर इज़ अ गुड चांस, बट ऑन दी अदर एंड रियल मैड्रिड में कोई चांस नहीं है। एंड अगर वो मुझे बाहर भेज रहे किसी एरे गेरे नथु गेरे क्लब में, तो वहाँ पे मेरा जीतने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पे द ग्लोरी हंटर लाइक मतलब विक्टर मुनोज तो ग्लोरी हंटर नहीं होगा, बट भाई यहाँ पे ग्लोरी डेफिनेटली उसको ज़्यादा बारसा में मिलेगी, एंड दैट इज़ वाई आई बिलीव कि यहाँ पे इतना इजी नहीं है रियल मैड्रिड को भाई यहाँ पे विक्टर मुनोज को साइन करके लाना, उसको खुश भी रखना, उसको किसी और अदर क्लब को भी भेज देना। सेकंड चीज़ दोस्तों यहाँ पे रियल मैड्रिड के पास थोड़ा क्रंच है पैसों का। आपने वो याद होगी दोस्तों की रिपोर्ट आई थी दिसंबर के टाइम की कि भाई उनका जो बजट था वो मात्र 3 मिलियन रह गया है, उनका जो ट्रेजरी का पैसा था वो 3 मिलियन रह गया है। ठीक है, उसमें भाई डेफिनेटली जो डील के पैसे आए होंगे वो ऐड हो गए होंगे, 200-300 मिलियन ऐड हो गया होगा, बट भाई उनको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कई सारे भाई यहाँ पे लोन्स हैं उनके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली भाई वो खुले हाथों से पैसे नहीं उड़ा सकते। हर किसी प्लेयर को अगर वो साइन करते हैं तो उस समय दोस्तों उनको वैल्यू देखनी पड़ेगी, एंड विक्टर मुनोज अगर वो साइन कर लेते हैं उसमें वैल्यू नहीं है दोस्तों, उसमें वैल्यू नहीं दिख रही मुझे। रियल मैड्रिड कैन अर्न डेफिनेटली उसको जब सेल करेंगे, बट सामने वाला क्लब भी तो पता है ना उसको कि भाई रियल मैड्रिड के तो गली के घंटा बन गया है यहाँ पे विक्टर मुनोज। तो यहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि बार्सा हैव अ लिटिल बिट एज। अगर हम लोग विक्टर मुनोज के लिए जाते हैं, ट्राई करते हैं, रियल मैड्रिड को उसको बेचने मतलब जाने देना पड़ेगा, 20 मिलियन वो रखेंगे डेफिनेटली, बट अदर देन दैट वो दोस्तों यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड ज़्यादा कुछ कर पाएगी विक्टर मुनोज के केस में, पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है। एंड इफ इट इज़ द केस देन आई बिलीव दिस इज द बेस्ट लेफ्ट विंगर वी कैन साइन अंडर 50 मिलियन भाई। 40 मिलियन का वैसे टेक्निकली है, तो अंडर 40 मिलियन हम लोग भाई बेस्ट साइन कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों इंजरी के बारे में भाई एम्बापे के। उसको भी सिमिलर दोस्तों हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई है, रिपोर्ट आ गई। हम लोग तो सोच रहे थे कि भाई विक्टेटर है भाई, ज़बरदस्ती बैठ गया होगा बेंच पे ताकि वो वर्ल्ड कप के लिए फिट रहे एंड ऑल, बट भाई सीरियसली लड़का इंजर्ड है भाई। मजाक में भाई मजाक हो गया भाई हमारे साथ भाई, दुनिया भर की इंजरीज, ACL भाई टू जावी भाई यहाँ पे, मतलब क्रेजी भाई, मतलब यार मिलिटाओ की सर्जरी हो रही दोस्तों। ये था कि भाई वर्ल्ड कप खेल लेगा शायद से मिलिटाओ, बट उसकी सर्जरी हो रही भाई। ऑलरेडी उसकी हैमस्ट्रिंग की सर्जरी पहले हो चुकी है, दोबारा हैमस्ट्रिंग की सर्जरी हो रही है, 2 ACL हो चुके हैं मिलिटाओ को, मतलब क्रेजी चल रहा है भाई ये
ये जो रिट्रैक्टेबल पिच वाला जो सीन है दोस्तों, ये सब फालतू की बकवास है। अगर ऐसा होता तो बार्सिलोना में थोड़ी ना होती इंजरीज इतनी, राइट? वो सब कुछ नहीं, वो थ्योरी गलत है भाई, वो थ्योरी गलत है। बट या दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड अंडरटेकर बाबा की जय बोल दो, बिकॉज भाई कृष्णसन बाबा इज हियर अगेन। थैंक यू, बाय।